यस, तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था कि कौन कौन से रेवेन्यू, कैपिटल नेचर के इनकम और एक्सपेंडिचर होते हैं वो सब। अब मैंने अभी आपको बताया था कि हम लोग डिफरेंस पढ़ रहे हैं। क्या सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर डिफरेंस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट के। तो आप ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहला क्या है पर्पस, कि हम लोग जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट हम लोग क्यों बनाते हैं, उसका सबसे बड़ा पर्पस है या तो हम लोगों को ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश या बैंक निकालना है या क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश या बैंक निकालना। लेकिन यही अगर पर्पस में बात करूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, तो उससे ये पता चलता हमारा कि इस साल का ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी मतलब परफॉर्मेंस कैसी है, जिससे उनका सरप्लस हुआ है या फिर डेफिसिट हुआ है, उसको निकालने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। दूसरा आएगा नेचर। अगर मैं नेचर वाइज अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि ये कैश ट्रांजैक्शन की समरी होती है। रिसिप्ट पेमेंट क्या होता है, समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन। जबकि हम लोग बात क्या करते हैं, अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करें तो परफॉर्मेंस से पता चलता है कि इस साल इस करंट ईयर की हमारी इनकम कितनी है और एक्सपेंडिचर कितने हैं वो पता चलता है। फॉर्म, अगर हम लोग इसके फॉर्मेट की बात करें तो रिसिप्ट पेमेंट के लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारा रिसिप्ट आती है और राइट हैंड साइड में पेमेंट आता है। लेकिन सेम अगर मैं बात करूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या आता है, एक्सपेंस आता है, और राइट हैंड साइड में हमारी क्या आती है, इनकम आती है। उसके बाद बैलेंस मैंने बता ही दिया आपको कि रिसिप्ट पेमेंट के अंदर जो डिफरेंस आता है, जो बैलेंसेस आते हैं वो सब कहां जाते हैं आपके, वो आपका होता है बैलेंस ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस निकलता है। और जबकि इधर हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस क्या निकलता है, तो सरप्लस या फिर डेफिसिट। नेचर ऑफ आइटम, रिसिप्ट पेमेंट के अंदर कैपिटल नेचर के आइटम हो या रेवेन्यू नेचर के सब चीज लिखते हैं, बिकॉज उसमें पेमेंट रिसिप्ट को लिखा जाता है। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर क्या होता है, ओनली रेवेन्यू नेचर के आइटम लिखा जाता है, जिससे अर्निंग होती है, करंट ईयर की जो भी अर्निंग हुई, रेवेन्यू नेचर के जो भी आइटम है वो सब किसमें लिखे जाते हैं, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर। पीरियड टू विच आइटम रिलेट, मैंने अभी आपको बताया रिसिप्ट पेमेंट के अंदर कोई मतलब नहीं होता वो पिछले ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का, करंट ईयर का। इस साल जो पैसा रिसीव हुआ है वो सब हम रिसिप्ट पेमेंट में लिख देते हैं। लेकिन जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो ओनली करंट ईयर के ट्रांजैक्शन लिखते हैं, इनकम और एक्सपेंस वो जो भी है वो करंट ईयर की लिखते हैं। अगर प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर का कुछ भी आइटम उसमें इंक्लूडेड, हम लोग उसको क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। एडजस्टमेंट, रिसिप्ट पेमेंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बिल्कुल एडजस्टमेंट होता है, जो हम पढ़ते हमने पहले भी पढ़ा है 11th क्लास के अंदर। आउटस्टैंडिंग, एडवांस, प्रीपेड और अक्रूड, ये जो इनकम और एक्सपेंस है इन चारों का एडजस्टमेंट किसमें होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, जो हमने पिछले साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पढ़ा है। उसके बाद डेप्रिसिएशन, रिसिप्ट पेमेंट में ओनली कैश नेचर का आइटम आता है, कैश की रिकॉर्डिंग होती है, मतलब डेप्रिसिएशन जो है वो नॉन कैश नेचर का, जिससे एसेट की वैल्यू में कमी आती है, लेकिन कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करूंगा तो डेफिनेटली प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ता है, दैट मींस आपके रेवेन्यू नेचर की इनकम पर इफेक्ट पड़ता है। तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग डेप्रिसिएशन लिखते हैं, नॉन कैश नेचर का है, बट रिसिप्ट पेमेंट के अंदर हम डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो ये मेजर डिफरेंसेस है आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है, जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो क्वेरीज आपकी सॉल्व करूंगा। और जाते जाते यही बोलना चाहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि समय समय पर नई नई वीडियोस की जो मेरी क्लासेस है उसका अपडेशन का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और फटाफट अपने दोस्तों को इंफॉर्मेशन दीजिए कि सक्सेस कोचिंग सेंटर पे इस साल के नए सेशन की रेगुलर क्लासेस चलना स्टार्ट हो गई है, तो उसको अटेंड करें। और आज की क्लास जो हुई है उससे पहले की जो 3 वीडियो मैंने बनाए उसको जरूर समझें, ताकि आगे क्लासेस आपको समझ में आए। विद दैट, थैंक यू सो मच। आपका अपना अविनाश। थैंक यू।